मैं आज अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसा समझाने वाला हूँ जिसके बाद आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अगर आप अभी तक दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, फटे हुए हैं, मतलब वाट लगी हुई है आपकी ज़िंदगी की, तहस नहस हुई है, फाइनेंशियल क्राइसिस है आपके घर में। आप देख ही रहे हो कि सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है और आप भी उसी लाइन में लगे हुए हो। मम्मी पापा की गालियाँ खा रहे हो और कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। लाइफ में जो गोल आपने सोचा वहाँ तक आप पहुँचे नहीं। सब कुछ आपका सत्यानाश हो रखा है बिल्कुल। तो अब आपको करना क्या है जीवन में? मैं जानता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम कौन हो, आप कौन हो, आप कौन सी लड़की हो, कौन से लड़के हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अब उनको सबसे पहले एक नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, अपना स्टैंडर्ड चेंज करना है, अपना घर, अपना व्यवहार, अपना सब कुछ बदलना है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, और पढ़ाई कर भी रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो इस सारी प्रॉब्लम को हम एक ज़ीरो पॉइंट से शुरू करते हैं। ज़ीरो क्या? ज़ीरो का मतलब मेरा घर। वो जो सर्कल है ना ज़ीरो, वो मेरा घर। सारी तकलीफ़ें, सारी समस्या उसी से शुरू होती हैं। आप अपने आप को देखो। जो सीसीटीवी होते हैं ना, जो देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उस सीसीटीवी की तरह आप कर्तव्य अपना निभाओ कि तुम खुद का पेरेंटिंग करो, खुद की पेरेंटिंग वाली वैल्यू अपने अंदर लाओ कि आप जो भी कर रहे हो वो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मूवीज़ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो सीसीटीवी के ज़रिए आप अपने आप से ये भी देखो कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो क्या इस कार्य को करने से मैं अपने भविष्य को सुधार पाऊंगा? क्या मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊंगा? नहीं ना। आपको अपना सीसीटीवी बनना पड़ेगा। सबसे पहली बात यही है। इसके बाद सेकंड नंबर की मेहनत। एक लाइन मैंने बोली थी, रूल ऑफ 100। मैं उसी रूल ऑफ 100 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि आप समझाइए उसको, क्योंकि मेरी जीवन की लंका लगी हुई है। तो मैं उसी लड़की के लिए, उसी लड़के के लिए, वट एवर, आप मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ कि रूल ऑफ 100 वट इज़। तो एक फंडा है कि कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला नहीं है जीवन को बदलने का, एग्ज़ाम को क्रैक करने का, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कि आपकी खोज ही ख़त्म नहीं हो रही है। दरअसल आपकी खोज ख़त्म नहीं हो रही है, इसके पीछे का कारण आप गलत नहीं कर रहे हो। आपको वो दिखाया जा रहा है कि यार कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है। दरअसल कुछ ऐसा है ही नहीं। यार एक सवाल को 100 बार लगाना है, 100 टाइम्स। एक बुक को 100 बार पढ़ना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 100 बार सॉल्व करना है। फिर देख, जो प्रॉब्लम, जो समस्या तेरी लंका लगा के तुझे बैठी हुई है, तो उस समस्या के ऊपर हावी हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? तुम्हारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है क्या? समय। और वो बहुत सारा समय इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि तुम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो डायरेक्शन पे, क्योंकि आप भटक जा रहे हो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में मैंने आज तक इंस्टाग्राम, इवन मैंने इंस्टाग्राम पे कभी अकाउंट बनाया था जब मुझे पता चला कि देते हैं यूट्यूब में नीचे, तो मैंने बनाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैंने आज तक इंस्टाग्राम नहीं चलाया। आज तक कोई भी ऐसी अजूल फजूल चीज़ नहीं चलाई। फेसबुक भी है लेकिन वो बहुत पुराना फेसबुक है, मैंने, हो सकता है 2-3 साल हो गए होंगे लॉगिन नहीं किया। लेकिन हाँ, यूट्यूब चलता है। तो फालतू की चीज़ पे मेरा ध्यान है ही नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे लड़के लड़की ये परेशान हैं कि वो स्क्रॉलिंग में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उनका दिमाग सड़ चुका है। वो एक अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं कि उनका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो। दरअसल ऐसा वैसा कुछ होगा नहीं। अगर आप अपने आप से सच्चे नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा शातिर हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो, शातिर समझते हो ना, कि दूसरे इंसान का यूज़ कर रहे हो, बहुत मस्त जीवन जी रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, घर से पैसा मंगा रहे हो, ज़िंदगी लाइफ बढ़िया चल रही है, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, और शातिर बने हुए हो। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसा कर लूँगा, मेरे पास मैराथन क्लासेस है, मेरे पास ये वाले नोट्स है, मैं ऐसा कर लूँगा। जब हकीकत आएगी ना, तो जीवन की ऐसी वाट लगेगी ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। हर इंसान को खरगोश बनने की चाह है, हर इंसान को स्पीड में रहना है, तेज़ होना है। लेकिन कभी उसको सच्चा बनने के लिए अगर मैं कहूँ तो उसके लिए मैं गधा हो जाऊँगा कि ये क्या ही कह रहा है, कछुआ बनने के लिए वो कह रहा है, क्योंकि कछुआ सच्चा है, खरगोश झूठा है। इस गेम को समझो। हर इंसान खरगोश बनने की चाह में है, चालाक, शातिर। कोई कछुआ नहीं बनना चाहता। लेकिन अंत में उसी कछुए की जीत होती है।
कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन कंटिन्यू चलता है, कंसंट्रेशन के साथ चलता है। उसको पता है कि कुछ भी हो जाए मुझे चलते रहना है, टक 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 टक। उसी तरीके से आपको पढ़ना है। हाँ, भले बहुत सारे खरगोश होंगे आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे होंगे, किसी से आपका रिलेशन होगा, कोई आपका दोस्त होगा, कोई किसी का सिलेक्शन हो गया होगा, वो सब खरगोश हैं आपके लिए। आप कछुआ हो, और कछुआ धीरे धीरे चलता रहे। आप अगर चलते रहोगे, वो जो रूल ऑफ 100 है कि 100 क्वेश्चन लगाने हैं, 100 बार करना है। अपने आप से कह दो ना कि मुझे किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर मैथ की बुक 100 बार सॉल्व करनी है। एक बार अपने आप से बोलो तो वट एवर, वो होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यार 100 बार अगर मैं करने लगूंगा तो सिलेबस ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप से कहो तो पॉसिबल क्यों नहीं है। कौन से रूल 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 बुक में लिखा हुआ है कि 100 ही बार वो करोगे तभी आपका। अरे वो रास्ता है। अपने दिमाग को ट्रेंड तो करो, अपने दिमाग को तैयार तो करो कि मैं ये काम करने वाला हूँ। उस काम को करने के द्वारा करते रहोगे, जब जब उस काम को शुरू कर लोगे, यानी कि आप ये माइंड सेट से बैठोगे मुझे रूल ऑफ 100 लगाना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो। मान लो कि आपको जापानी सीखनी होती, अरबी सीखनी होती, चाइनीज़ लैंग्वेज मंदारिन सीखनी होती, और उसके बाद आपका गवर्नमेंट में नौकरी लग जाती, सिर्फ एक पेपर, इसमें से कोई एक लैंग्वेज सीखनी होती, तो आप उस लैंग्वेज को सीखते कि नहीं सीखते। यूट्यूब पे वीडियोस लगाते, लिख लिख के ट्राई करते, तो अपने बेसिक सिलेबस के लिए क्यों भूल जाते हो कि हमें भी वही करना है। हमें सबसे पहले ज़ीरो बनना है, अपने आप को समझना है कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं ज़ीरो हूँ। मुझे लिख लिख के, रट्टा लगा लगा के, बार बार प्रैक्टिस कर करके, मैथ नहीं आती, 2 से लेके 30 तक पहाड़े लिखूँ, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 30 बार लिखो, एक 50 रुपये वाली कॉपी पूरी भर डालो। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती, मेरा टेंशन बढ़ता रहता है। क्यों भाई, 50 रुपये की कॉपी कभी तुमने भरा है मैथ से, संख्याओं से भरा है? सिर्फ दो चार सवाल देख लिए, 2 4 पेज देख लिए, एक बुक देख ली और डर गए। तो डर गए तो फिर जाओ घर अपने। फिर क्यों मंशा रखते हो कि मुझे बैंक पीओ निकालना है, मुझे एसबीआई पे पीओ बनना है, मैं तो ऑफिसर बनूंगी भैया, बैंक में मैं कैशियर बनूंगी, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफिसर बनूंगी। फिर जाओ ना घर, जब तुम्हें मैथ से डर लगता है, तुम्हें इंग्लिश से डर लगता है। इसका तोड़ कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, इसका तोड़ तुम्हारे दिमाग में बैठा है। तुम बस अड़ जाओ, खड़ी हो जाओ, लड़ जाओ उससे कि बस मुझे करना है। तुम्हें अपना गुरु खुद बनना पड़ेगा, अपना टीचर बनना पड़ेगा। और जब तुम अपना टीचर बन जाओगे, जब तुम अपने दुश्मन से, दुश्मन कौन, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। इसके अलावा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे परिजन, सब जो तुम्हारे भविष्य को लेके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं, सब के सब। अगर एक लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसको वो पढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो भी उसके लिए दुश्मन है। लेकिन अगर वो प्रेरित कर रहा है कि नहीं तुम करो, तुम पढ़ो, तो वो उसके लिए फिर सही है। रिलेशन मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि कौन तुम्हारे भविष्य को लेके तुम्हें प्रेरित करता है कि हाँ तुम करो, तुम कर सकती हो। समझे मेरी बात? कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है लाइफ में कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। मान लेते तुम टाइपिंग सीख रहे हो, तुम्हें टाइपिंग का पेपर निकालना है, टेस्ट देना है, तो क्या है इसमें रूल नियम? कुछ टेक्निक थोड़ी बहुत हो सकती हैं जो कि कोई तुम्हें टीचर समझा दे कि उंगलियां ऐसे रखनी है। अगर तुम समझ लो कि तुम नहीं कर सकते और तुमने अपने दिमाग के अंदर ये डाल दिया कि नहीं मुझे करना है, इसके बाद मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, यार मेरे पापा का कर्जा दूर हो जाएगा, मेरे घर पे ऊपर जो लोन है वो दूर हो जाएगा, हमारी खुद की ज़मीन हो जाएगी, खुद का घर हो जाएगा, मैं किसी से प्रेम करती हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के और कीबोर्ड को सामने रखो और फिर उंगली से सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, दबाते रहो। अरे गलत दबाओगे, फिर गलत दबाओगे, फिर गलत दबाओगे, एक दिन गलत दबाओगे, दूसरे दिन भी दबाओगे, तीसरे दिन भी दबाओगे, लेकिन 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन लगातार करे जा रहे हो, तब भी ऐसा ही रहेगा। सीखोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, हो सकता है तुम उस टॉप की लिस्ट में आ जाओ जो 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 टेस्ट में चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, तुम उस रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ चुके हो, आगे निकल चुके हो। उसी तरीके से सिलेबस है, उसी तरीके से मैथ है, जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, सब कुछ है। अपनी इच्छा शक्ति तो जगाओ, इच्छा शक्ति जगा के बैठो तो पढ़ने। सुबह होती है तो सोचते हो कि 10 बजे से आराम से खा पी के पढ़ूंगा, 10 बज जाता है तो सोचते हो कि दोपहर में पढ़ूंगा, दोपहर हो जाती है तो सोचते हो सो लेता हूँ, शाम को पढ़ूंगा, शाम हो जाती है तो सोचते हो अब तो दिन खत्म हो गया, रात से पढ़ूंगा, रात होती है तो सोचते हो कि यार समझ ही नहीं आ रहा, चलो सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे पढ़ूंगा। खत्म। तुम्हें जागना होगा मेरी बहन, मेरे भाई, जागना होगा। जागो, अपने भविष्य के लिए जागो। अगर तुम्हें इन लाइनों में नहीं लगना
अगर तुम्हें अपने माता पिता, अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देना है, अगर तुम्हें इस कष्टदायी ज़िंदगी को हराना है, तो तुम्हें पढ़ना होगा। सच में ये हथियार अभी भी कारगर है। आगे पता नहीं 2 4 10 साल बाद क्या होगा, सरकारी नौकरी का फ्यूचर क्या होगा, फॉर्म डालने का फ्यूचर क्या होगा, सिलेक्शन का फ्यूचर कुछ नहीं पता। समय रहते सिलेक्शन ले लो। देख रहे हो इस दुनिया में, इस धरती पे क्या हो रहा है, कौन कहाँ किससे जंग हो रही है, कौन किसको मार रहा है, कौन कहाँ मिसाइल डाल रहा है। लेकिन जिनके पास भी सरकारी नौकरी है, कम से कम खाना तो खा सकते हैं, कम से कम कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई तबीयत ख़राब होगा, वो तो सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर रोज़गार नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो 10 12 15 हज़ार की, तो कितनी तकलीफ़ें हैं। एक सिलेंडर नहीं भरवा सकते तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक सिलेंडर नहीं भरवा सकते। सडनली अगर तुम्हें अभी के अभी तुम्हें गैस चाहिए तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं ये मेट्रो शहर की बात कर रहा हूँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ, कोलकाता की बात कर रहा हूँ कि पैसे देने के बाद भी नहीं मिल रहा था। हाँ, अभी थोड़ा मिल रहा है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम हुआ तब नहीं मिल रहा था। सोचो तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का कि हम जो हमें नीड है वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो हमें मेहनत कर लेना चाहिए ना। जगो, उठो, अभी उठो, आज से उठो, सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म करो, उठाओ, कचरे के डब्बे में डालो और भगाओ बाहर। एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करो। लिखो, एक पेज उठाओ, एक पेन उठाओ, लिखो कि मुझे बैंक पीओ निकालना है, एसबीआई पीओ निकालना है, आरआरबी पीओ निकालना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, व्हाटएवर, मुझे एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे रेलवे, जो भी लिखो और शुरू हो जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सुबह शाम सुबह शाम। सोचो ना कि तुम, मान लो तुम्हें रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, तुम्हें टीटी बनना है, तुम्हें लोको पायलट बनना है, तो जितने पुराने पेपर हुए हैं, सारे पुराने पेपर, तुम्हें कुछ नहीं आता, सिलेबस बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम पिछले 6 महीने से, 180 दिन से लगातार सुबह शाम तुम एक पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो तुम आज तक 360 पेपर को सॉल्व कर चुके होते। तुक्का मारते, तुम एक पेपर में तुक्का मारोगे, 2 में मारोगे, 3 में मारोगे, 4 में मारोगे, 5 में मारोगे, 6 में मारोगे, 7 में मारोगे, 8 में मारोगे, लेकिन 360 पेपर में तुक्का मारते मारते तुम थकोगे नहीं। तुम 10 के बाद तुम सोचोगे कि चलो इसका एनालाइज करते हैं, चलो यार ये तो पिछले में भी आया था, गलत हो रहा है, इसको सीख लेते हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा खुद कहेगी। तुम 100 150 पेपर तक आते आते तुम एलिजिबल हो जाओगे, तुम उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लायक बन जाओगे। लेकिन करो तो। जितनी आसानी से मैं कह देता हूँ उतना आसान है नहीं, लेकिन तरीका यही है, समझे। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। इस समय वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, लेकिन अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। बहुत सारे कमेंट, आज भर भर के कमेंट थे, तो मुझे लगा कि अब वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कभी, बताऊंगा, ताकि बताना भी चाहिए आप लोगों को जो लोग पूछते हैं। खैर, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, फिर से दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और हारना नहीं है, थकना नहीं है, कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होती, चालाक इतना नहीं बनना कि शातिर बन जाओ। सच्चे रहो, एक अच्छा इंसान बनो और आगे बढ़ते रहो। बस झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े साधु संत भी सिखाते हैं, सत्संग में भी सिखाया जाता है, बड़े बड़े ग्रंथों में भी यही लिखा है। बस आपको एक अच्छा इंसान बनना है, ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। भले तुम्हारे लिए भगवान ने बहुत गलत गलत किया हो, तुम्हें कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये साजिश हो भगवान की, एक तुम्हें अच्छा इंसान बनाने की। हो सकता है भगवान तुम्हें कुछ अच्छा देने वाले हों, इसलिए तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल हो। समझे मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।